हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज अपन वर्कशीट नंबर 31, 32, 33, 34 और 35 के बारे में बात करने वाले हैं। 31 से लेकर 35 तक बात करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 31 से लेकर 35 तक और क्लास 6-7 की वर्कशीट हमारे पास में है बच्चों। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए वर्कशीट नंबर 31 में बच्चों क्या है, लिसन टू डायरेक्ट वर्ड्स एंड राइट अकॉर्डिंगली ना। अब देखो आपको क्या है कि यहाँ पर बीच में जो वर्ड दिया गया है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अपन लेके जा सकते हैं वो वाला आपके लिए बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको स्कूल है ना। तो अब स्कूल में बच्चों क्या क्या चाहिए हमारे को। स्कूल में हमारे को पेन चाहिए, इरेजर चाहिए बच्चों, नोटबुक चाहिए ना, नोटबुक अभ्यास पुस्तिका जो हमारी कॉपी होती है, एक शॉर्पनर चाहिए, एक टीचर भी होना चाहिए, बैग भी होना चाहिए और वहाँ पर बुक भी होनी चाहिए, ठीक है ना। और पेन भी हमारे पास होना चाहिए। यानी कि हमने कुछ माइनर चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, जितने हमारे पास ऑप्शन है उतने लिख दिए। बाकी स्कूल में तो और भी बहुत सारी चीज़ें की हमें ज़रूरत बच्चों होती है। बात कर लेते हैं अगले नेक्स्ट जो हमारा है गेम, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है बच्चों, हमारा गेम है। तो गेम में हमारे को क्या क्या चाहिए ना, ये वाला गेम, ठीक है ना। अब इस गेम में बच्चों देखो यहाँ पर हमारे को चेस चाहिए, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से हमारे को इतनी सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पर हमारे को ज़रूरतें होती हैं। बात कर लेते हैं अपन अगला जो हमारा है पार्क। पार्क में क्या होता है, योगा होता है ना। पार्क में रनिंग ट्रैक होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या रनिंग ट्रैक की थोड़ी मीनिंग छोटी है, मैं आपको लिखा देता हूँ। RUNNIN और जी, रनिंग। और ट्रैक की होती है TRAC ट्रैक, TRAC ना, TRAC ओके। तो रनिंग ट्रैक के बच्चों ये मीनिंग होती है। आप यहाँ पर रनिंग ट्रैक की मीनिंग आप लिख लीजिएगा। एक मिनट आपको दोबारा से लिख के बताता हूँ ना, ये वाली मीनिंग है तो इस जगह, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगा RUNNIN और जी, रनिंग, और TRAC ट्रैक, रनिंग ट्रैक। ये रनिंग ट्रैक कहाँ होता है बताइए, ये बच्चों पार्क में होता है रनिंग ट्रैक। उसके बाद में हमारे को वहाँ पर जो वॉकिंग होती है बच्चों, हम वॉकिंग भी करते हैं ना, गेम भी खेलते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, ठीक है, और योगा भी करते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं फेस्टिवल्स में कि फेस्टिवल्स में क्या क्या होता है। तो देखिए फेस्टिवल हमारा ईद है, भाई दूज है, होली है ना, और हमारा दिवाली है बच्चों, मकर संक्रांति है, दशहरा है, गणगौर है, ठीक है ना। तो इतनी सारी हमारे फेस्टिवल्स भी बच्चों हमारे होते हैं। तो फेस्टिवल्स तो हमारे और भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इंडिया में तो, भारत तो हमारा क्या त्योहारों का ही देश है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे त्योहार के लिए हमारे को ऑप्शन नहीं दिया है। हमारे को उतना ही काम करना है जितने हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध हैं बच्चों। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों होम, घर में, कि घर में हमारे को क्या क्या चाहिए। तो घर में देखिए यहाँ को सोफ़ा चाहिए, किचन चाहिए, है ना, बाथरूम है, बेडरूम है, टेबल है, बेड है, टीवी है। अब बताइए कि आपके घर में इतनी सारी चीज़ें नहीं, इससे ज़्यादा होंगी, लेकिन हमारे पास जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उतने हम बच्चों इसमें कर चुके हैं बच्चों। तो बच्चों आपको इसके बाद में एक नीचे एक लाइन और आपके लिए लिखी मिली है ना, मैंने खुद ने लिखा है, इसको आपको लिखना नहीं है। सब्सक्राइब इंग्लिश स्पार्कल एकेडमी ऑन यूट्यूब बच्चों। तो हमारे जो इंग्लिश स्पार्कल एकेडमी का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा बच्चों। और साथ में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है या वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप उसमें उसी टाइप का कमेंट भी बच्चों आप कर सकते हो। बात करते हैं अपने नेक्स्ट हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 32 के बारे में, कि वर्कशीट नंबर 32 को अपन कैसे करें। तो देखिए तो बच्चों इसमें अगली जो हमारी जो वर्कशीट है बच्चों, इसमें क्या नाउन्स हमें छाटनी है ना। तो देखो ही प्लेस फ्लूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्लूट है ना, तो फ्लूट जो है, फ्लूट बच्चों नाउन है, ठीक है। मंकी है, अब देखो यहाँ पर क्या है, मंकीज प्ले ऑन द ट्री। अब यहाँ पर एक तो मंकी हो गई आपके ना नाउन, और एक आपकी ट्री हो गई बच्चों नाउन। अगला क्या बच्चों, मैंने आपको ऐसे निशान ऑलरेडी लगा रखे हैं इसमें। अगला क्या, इंडिया इज अवर कंट्री। तो एक तो इंडिया इसमें हो गई नाउन, और एक क्या हो गई हमारी कंट्री नाउन हो गई बच्चों। दोनों पर आप इसको अंडरलाइन कर देना। काऊ ईट्स ग्रास, तो काऊ और ग्रास दोनों ही अपनी वो है नाउन है ना, इसमें दोनों पर निशान लगा रखे हैं। बिट्टू ईटिंग एन एप्पल, तो बिट्टू और एप्पल दोनों ही नाउन है इसमें बच्चों, तो इसमें भी आप निशान लगा लेना, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अपन आगे कि अब हम सूटेबल प्रोनाउंस अपन बताते हैं ना। अब प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो नाउन के स्थान पर यूज होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। यानी कि जैसे एक लड़का है, लड़के का नाम रवि है ना, तो लड़के का जो प्रोनाउन बनेगा वो ही बनेगा, है ना। लड़कियों के लिए सी आता है, जैसे लड़की का नाम है राखी, तो उसके लिए क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा। तो वैसे ही देखो सोनल इज डांसिंग, अब सोनल क्या यहाँ पर लड़की है, तो उस लड़की के लिए हमारा प्रोनाउन क्या यूज हो रहा है बताओ, सी। सन, अब सन तो देखो अपन वैसे तो निर्जीव ही है, मतलब कोई वस्तु है, चीज़ है ना, तो उसके लिए इट यूज हो रहा है।
पीपल, पीपल के लिए दे होगा, पीपल बहुवचन होता है तो ये दे होगा। कुणाल लड़का है तो ही यूज होगा। रजनी एंड प्रतिमा है ना, तो दोनों दो लड़की हो गई भाई, तो दो लड़की हो चाहे लड़कियों के लिए दे आएगा। और प्रिया के लिए क्या आएगा बताओ, प्रिया एंड आई लव टू सिंग है ना, तो प्रिया और मैं आ गए तो भाई इन दोनों के लिए हम बी लगाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि हम दोनों क्या है कि अच्छे प्लेयर्स हैं। तो इसी के साथ साथ में बच्चों वर्कशीट नंबर हमारे जो 32 है वो भी हमारी क्या फिनिश हो लेती है। बात कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 33 के बारे में बच्चों। तो वर्कशीट नंबर 33 में आपको क्या है कि एक स्टोरी आपके लिए दी गई है ना, इसको आपको मार्किंग करना है, ठीक है। तो देखिए मैं तो मार्क ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो सबसे पहला मार्क इसमें आएगा फर्स्ट नंबर। तो रामा वॉज अनहैप्पी बिकॉज हर स्कूल डिड नॉट हैव ए टॉयलेट है ना, उसके स्कूल में टॉयलेट नहीं था, इसलिए वो लड़की कैसी थी बताओ, वो परेशान थी, अनहैप्पी थी, दुखी थी। शी टॉक्ड अबाउट विद हर दादी, उसने इसके बारे में अपनी दादी माँ से बात की है ना। हर दादी टॉक्ड विद हर फ्रेंड्स, उसकी दादी ने उसके दोस्तों से बात की। ही दे डिसाइडेड टू टॉक विद द पीपल ऑफ विलेज, तो उसने फिर उन्होंने क्या निश्चय किया कि भाई हम तो गांव के लोगों से इस मैटर में बातचीत कर लेते हैं। अब अगला देखो, दादी एंड हर फ्रेंड टॉक टू द पीपल ऑफ द विलेज है ना, दादी और उसके फ्रेंड क्या है बात करने गए कहाँ पर, गांव के लोगों से बात की उन्होंने। एंड फेल्ट दैट ए टॉयलेट शुड बी बुलेट इन रामाज स्कूल, और उन्होंने निश्चय किया कि रामा के स्कूल में एक टॉयलेट बनना चाहिए। अब देखो, आफ्टर ऑल द पीपल डिसाइडेड दैट ए टॉयलेट शुड बी होल्ड है ना, कि भाई टॉयलेट तो बनना चाहिए। दीदी वांट वेंट टू टॉक टू अर स्कूल टीचर है ना, यानी दादी है पर है, ये दादी क्या है स्कूल टीचर से बच्चों बात करना चाहती थी। सी फाइनली एग्रेड टू बुलेट वन, और वो भी फाइनली क्या है एग्री हो जाती हैं। तो अब हमारा देखो अगला जो हमारा 5 नंबर आएगा ना, इसमें ऐसे आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। जैसे आपको 5 इसमें लगाना है, क्योंकि ये मैं आपको क्रम से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सून द वर्क वॉज ए टॉयलेट स्टार्ट आफ्टर द एल्डर चिल्ड्रन हेल्प इन मेकिंग ए टॉयलेट है ना, और बड़े बड़े बच्चों ने क्या है कि टॉयलेट बनाने में हेल्प भी की थी। अगला क्या है, फाइनली ए टॉयलेट वॉज बुल्ट इन द स्कूल ड्रामाज नेवर फेस ए प्रॉब्लम अगेन, और क्या है कि उन्होंने उनके स्कूल में टॉयलेट बन गया तो उन्होंने क्या है कि कभी भी किसी प्रॉब्लम का फिर फील उन्होंने नहीं किया, यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आई बच्चों। तो उसके बाद में वर्कशीट नंबर 33 भी बच्चों आपकी कंप्लीट हो जाती है। बात कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 35 के बारे में। एक बच्चा है यहाँ पर, इसके बाद छतरी है, बारिश आती है, छतरी को उल्टा करता है, छतरी में पानी भर जाता है और उसमें क्या बच्चा कूद जाता है। ऐसे आप भी करते होंगे ना, क्योंकि बच्चे इसी टाइप का गेम खेलते हैं बच्चों। तो हम उसके बाद में इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसके जो क्वेश्चन हैं बच्चों, मेनली इसके क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द बॉय डूइंग इन द पिक्चर है ना, बच्चा इस चित्र में क्या कर रहा है, तो द बॉय इज वॉकिंग विद एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, लड़का क्या है अम्ब्रेला लेकर अपने हाथ में बच्चों जा रहा है। अगला है हमारा, डज ही लुक हैप्पी इन द पिक्चर 4, क्या पिक्चर 4 में लड़का हैप्पी खुश दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जब बच्चे अगर अपने जो पसंदीदा गेम यदि खेलेंगे तो बच्चे तो खुश होंगे ना। तो देखिए यस ही लुक्स से हैप्पी इन द पिक्चर 4, क्योंकि पिक्चर 4 में बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हो, ये लड़का क्या है कि एक जो अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला को उल्टा कर लेता है और बारिश के पानी में जब पानी इसमें रेन वाटर जब उसमें भर जाता है उसमें कूद जाता है बच्चा। तो बताओ ऐसी हरकत करके बच्चा खुश होगा ना, बिल्कुल होगा। व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तब तुम लोग क्या करते हो, तो आई लाइक टू वॉक इन रेन, मुझे क्या रेन में नहाना पसंद है। अगर है बच्चों, व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग है ना, जब रेन स्टार्ट हुई बच्चों क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ही ओपन हिज अम्ब्रेला, उसने अपना अम्ब्रेला को खोला, छाते को खोला, एंड फिल्ड इट विद रेन वाटर, और उसको पानी से भर लिया, बारिश के पानी से। एंड देन इट जंप ऑन इट, और तब वो इसमें क्या है कूद जाता है। तो बच्चों इसी के साथ में आपकी वर्कशीट नंबर 34 में आपकी कंप्लीट हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट में अपन वर्कशीट नंबर 35 के बारे में बच्चों। तो यहाँ तक आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बच्चों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जो मुझे भी पता लग जाए बच्चों कि आपको यहाँ तक कितना समझ में आ रहा है। यदि आपको अच्छा समझ में आ रहा है बच्चों तो आप अच्छा कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले यदि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चों आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर इसका लेवल बता रहा है, लेवल थोड़ा हार्ड है ना, हार्ड लेवल है, कोई बात नहीं, हम इसको और ईजी भाषा में अपन पढ़ते हैं। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम द बर्ड्स लिव टुगेदर ऑन ए ट्री, एक समय की बात है, कुछ पक्षी थे बच्चों, 3 वर्ड्स थे, लिव टुगेदर ऑन ए ट्री, पेड़ में साथ साथ ये रहते थे, 3 पक्षी थे। दियर नेम्स वर कोको, पीयू और सोनू, उनके नाम थे कोको, पीयू और सोनू। दे बुलेट ए स्मॉल हाउस विद ए वुडन स्टिक्स, और एक लकड़ी के स्टिक्स के उन्होंने क्या छोटा सा घर बनाया। ग्रास एंड लीव्स, उन्होंने घास ली और पत्तियां भी ली। कोको वाज द यंगेस्ट ऑफ द
3 एंड सोनू वाज द एल्डेस्ट, है ना। कोको तो क्या यंगेस्ट था और सोनू सबसे छोटा था, ठीक है ना। वन डे कोको वेंट आउट टू वाई बेरीज फ्रॉम द जंगल मार्केट। अब जंगल मार्केट से क्या है कि वो बेरीज लेने जाता है, बेरीज पक्षियों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वट ही फॉरगॉट टू कैरी बैग विद हिम, लेकिन वो क्या है कैरी बैग नहीं ले गया बच्चों साथ में। अब क्या होता है, पीयू एंड सोनू थॉट दैट दे शुड गो आफ्टर कोको विद ए बैरी बैग, अदरवाइज ही विल हैव टू ब्रिंग द थिंग्स ऑफ पॉलीथीन बैग। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। अब वो उन्होंने सोचा कि यार अगर हम जो यदि हम बैग नहीं ले गए उनके लिए तो क्या है कि वो पॉलीथीन बैग लेके आएंगे, और पॉलीथीन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है बच्चों। बोथ न्यू हाउ हार्मफुल पॉलीथीन इज फॉर द एनवायरनमेंट एंड ऑल एनिमल्स। अब उनको पता है कि एनिमल्स के लिए, एनवायरनमेंट्स के लिए जो पॉलीथीन होती है वो कितनी ज़्यादा हानिकारक होती है। सो दे फ्लू विद कैरी बैग्स, कैरी बैग्स को लेकर उड़ जाते हैं। मैट कोको इन द मार्केट, और कोको कहाँ मिलते हैं, वो मार्केट में मिलते हैं। ऑल ऑफ देम बोट ग्रोसरीज, अब वो सभी के ग्रोसरीज का सामान खरीद के लेके आते हैं। ग्रोसरीज का मतलब होता है घरेलू सामान, क्लॉथ्स खरीद के लेके आते हैं, कपड़े, एंड अदर थिंग्स फॉर द देयर होम टू कम बैक, है ना। और दूसरी चीज़ें भी अपने घर पर खरीद के बच्चों लेके आते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे क्या बच्चों क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपन हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए यस, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों ये है, वेयर डिड द थ्री फ्रेंड्स लिव। थ्री फ्रेंड्स कहाँ रहते थे, तो वे बच्चों क्या एक पेड़ के ऊपर रहते थे ना, अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट डिड दे बुल्ड देयर हाउस विद, उन्होंने अपना घर कैसे बनाया। दे बुल्ड देयर स्मॉल हाउस विद द वुडन स्टिक्स, ग्रास और लीव्स, है ना। इन्होंने क्या छोटी छोटी लकड़ियाँ ली, घास लिया और पत्तियाँ ली, ठीक है। व्हाट डू दे बुल्ड देयर हाउस विद, अपना भी हम कैसे बनाते हैं अपना घर, तो वी बिल्ट अवर हाउस विद सीमेंट एंड ब्रिक्स, है ना। हम सीमेंट और ब्रिक्स से, सीमेंट और ईंटों से अपना घर बच्चों बना लेते हैं। अगला क्या है, व्हाट डिड द थ्री फ्रेंड्स बाय फ्रॉम द जंगल मार्केट, जंगल मार्केट से क्या लेके आते हैं। दे ब्रॉट ग्रोसरीज, वो ग्रोसरीज खरीदते हैं, क्लॉथ्स खरीदते हैं, एंड अदर थिंग्स, है ना, एंड फ्रॉम द मार्केट फॉर देयर होम, और दूसरी चीज़ें भी अपने मार्केट से अपने घर के लिए वो खरीद के लेके आते हैं। नेक्स्ट हमारा कि व्हाट डू यू वाई व्हेन यू गो टू मार्केट, जब आप मार्केट जाते हो आप क्या लेके आओगे, तो हम फ्रूट लेके आते हैं, चॉकलेट लेके आते हैं, स्वीट्स और बुक्स लेके आते हैं, है ना। अगला क्या बच्चों हमारा कि हाउ डू यू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, चीज़ों को आप कैसे लेके आते हो, पॉलीथीन में या फिर कैरी बैग में, तो बच्चों हम कैरी बैग में लेके आते हैं, पॉलीथीन का यूज़ हम नहीं करते हैं ना। पॉलीथीन का यूज़ करना है बच्चों कानूनन अपराध होता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 35 भी बच्चों कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।